अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपके होस्ट फ्रॉम जेएमआर लर्निंग स्टूडियो। लेकर आई हूं आपके लिए मोस्ट डिमांडिंग वीडियो दैट हाउ टू सेंड एफबीए इन्वेंट्री टू अमेज़न। अमेज़न हम इन्वेंट्री किस तरह भिजवा सकते हैं, इसका बहुत ही आसान सा प्रोसीजर है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेलर सेंटर अकाउंट लॉगिन करने के बाद आप देख रहे होंगे कि लेफ़्ट कॉर्नर पर आपको 3 लाइंस नज़र आ रही हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कैटलॉग, सेकंड है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में मैनेज ऑल इन्वेंट्री का ऑप्शन आपने क्लिक कर लेना है और आपको लिस्टिंग शो हो जाएंगी सारी। आप राइट कॉर्नर पर देखें, आपके पास 3 ऑप्शन है, इसमें से आपने मर्चेंट सेलेक्ट करना है। मर्चेंट सेलेक्ट करने के बाद आपके पास सारी लिस्टिंग्स आ जाएंगी। हम अपनी लिस्टिंग जो हम अमेज़न भिजवाना चाह रहे हैं उसको सर्च कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ गई है फ़ाइल फ़ोल्डर, जो मैं चाह रही हूँ कि मैं अमेज़न वेयरहाउस भिजवा दूँ। सेकंड हम कीरिंग सर्च कर लेते हैं और यहाँ से हम अपनी डिज़ायर लिस्टिंग को सिलेक्ट कर लेंगे। हमने नंबर 1 सेलेक्ट कर ली है। नाउ नंबर 2 सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे एक्शन ऑन 3 सिलेक्टेड लिस्टिंग का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करने के बाद सेकंड है कन्वर्ट टू फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। यहाँ पर आपने सर्च देख लेना है कि तीनों लिस्टिंग वही हैं जो आप भिजवाना चाह रहे हैं और फिर हम यस कंटिन्यू कर लेंगे। आपको नेक्स्ट पेज शो हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लिस्टिंग हमारी ऐसी है जिसमें इंफॉर्मेशन कम्प्लीटली नहीं दी गई है, तो आप इसको चेक कर लेते हैं हम। फर्स्ट में आपसे पूछ रहे हैं कि क्या इसमें कोई बैटरी रिक्वायर्ड है, तो नहीं, इसमें कोई बैटरी रिक्वायर्ड नहीं है। सेकंड में पूछ रहे हैं कि क्या ये डेंजरस है, तो नहीं, ये डेंजरस नहीं है। एंड देन सबमिट। फर्स्ट ऑप्शन आप चेक करें लिस्ट एज एफबीए और सेकंड ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है सेंड लिस्ट एज एफबीए एंड सेंड टू अमेज़न। लिस्टिंग में मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपने डायमेंशंस, वेट वगैरह आइटम का सारा पुट किया हो, वरना आगे आपको मसला हो सकता है। नेक्स्ट स्क्रीन शो हो गई है हमारे पास। अब यहाँ पर आप लेफ़्ट कॉर्नर पर देखें, आपको एड्रेस मेंशन करने का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आप अपना एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्लू लाइन को। इसे सेलेक्ट करने के बाद आपके पास जो स्क्रीन शो होगी वहाँ पर ऐड कॉन्टैक्ट आ गया है। फर्स्ट पर आपने अपनी कंट्री मेंशन कर देनी है, तो मैं यहाँ पर अभी यूनाइटेड किंगडम मेंशन कर रही हूँ। सेकंड पर आपकी कंपनी का नेम आ जाएगा जिस नेम से आपने अकाउंट बनाया हुआ है अमेज़न का। देन आपका नेम, आपका फुल एड्रेस, आपकी सिटी का एड्रेस और नीचे आपने अपना रीजन मेंशन करना है। रीजन मेंशन करने के बाद आपका है पोस्टल कोड मेंशन करना है। देन आपका फ़ोन नंबर एंड लास्ट पर आपका ईमेल एड्रेस। मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू नहीं करूँगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी एड्रेस मेंशन किया हुआ है। ये आप इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, आपने पैकेजिंग डिटेल्स मेंशन करनी है, जहाँ ये लिखा हुआ है प्रेप एंड लेबलिंग डिटेल्स नीडेड। येलो बार पर आपने क्लिक करना है। कि बेसिकली अमेज़न आपसे पूछता है कि क्या आप अपनी पैकेजिंग खुद करेंगे या फिर हम आपको पैकेजिंग करके दें, तो हम इसमें नो प्रेप नीडेड करते हैं अगर आप अपनी पैकेजिंग खुद करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर हम अमेज़न से करवाएंगे तो ऑब्वियसली वो हमसे उसके चार्जेस लेंगे। तो हम यहाँ नो प्रेप नीडेड कर रहे हैं। सेकंड वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें भी हम नो प्रेप नीडेड करेंगे क्योंकि हम आइटम्स अपनी खुद पैक करेंगे और ये सिर्फ वन टाइम की ही इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट टाइम जब आप डिलीवरी भिजवाएंगे तो फिर आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको भी नो प्रेप नीडेड करके हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हमें मेंशन करने हैं यूनिट्स। ईच यूनिट आपका क्या है। अगर आप की रिंग भिजवाना चाह रहे हैं तो आप टोटल कितनी की रिंग भिजवाना चाह रहे हैं। तो हमारी क्वांटिटी 11 है सब आइटम्स की, तो हम 11 क्वांटिटी पुट करने के बाद हम इसको रेडी टू पैक कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा आइटम्स की लेबल प्रिंट करने का। लास्ट राइट पर आप देख सकते हैं प्रिंट का ऑप्शन है, आप इसको क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास जो ऑप्शन शो होंगे, तो मिड वाले ऑप्शन पर आप चले जाएं।
यहाँ से आप साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं लेबल का, तो मेक श्योर कीजिएगा कि साइज़ हम छोटा सेलेक्ट करें। मैंने यहाँ 27 कर लिया है एंड देन स्टैंडर्ड फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे एंड प्रिंट ऑल करने के बाद ये लेबल आपके पीडीएफ में डाउनलोड्स में सेव हो जाते हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये लेबल हमारे निकल आए हैं सारे। आपने इन लेबल को स्मॉल साइज़ में प्रिंट करना है और इनके लिए एक शीट मिलती है, एडहेसिव लेबल शीट, जो ईबे या स्टेशनरी शॉप से आप इजीली परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप इसको स्कॉच टेप से मेंशन नहीं कर सकते। स्कॉच टेप से आप एक-एक आइटम पर आपने ये लगानी है, तो वो फिर मुश्किल होती है, तो शीट ले लेना बेहतर है। यहाँ से हम स्केल मेंशन कर देते हैं क्योंकि लेबल हमें छोटे चाहिए, क्योंकि ये आपने ईच आइटम पर सेपरेटली एक-एक लेबल एक-एक आइटम पर पेस्ट करना है इसलिए। और देन आप यहाँ से स्केल वगैरह सेलेक्ट करने के बाद प्रिंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हम देख लेते हैं हमारा क्या है। यहाँ से हमने लेबल प्रिंट कर लिए एंड देन हम प्रिंट इंडिविजुअल यूनिट वाले ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपके पास नेक्स्ट स्क्रीन शो हो जाएगी, जिसमें आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपकी ये जो तीनों आइटम्स हैं, मतलब ये टोटल हमारी 33 आइटम्स हैं, 11 हमारी की रिंग, 11 हमारी नेक्स्ट की रिंग एंड देन 11 हमारे फाइल फोल्डर, क्या ये 33 के 33 आइटम्स एक ही बॉक्स में फिट हो सकती हैं? इफ़ येस देन हम फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इफ़ नो देन हम सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो हम फर्स्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारी चीज़ें कम हैं। यहाँ पे आपने पैकेजिंग की, यहाँ पे हमने पैकेजिंग की डायमेंशन मेंशन करनी है कि हमारा एक बॉक्स जिसमें ये तीनों चीज़ें फिट होंगी उसकी डायमेंशन क्या है। फर्स्ट पर आपने लेंथ मेंशन करनी है, सेकंड पे विड्थ और थर्ड पे आपने उसकी हाइट यानी मोटाई मेंशन करनी है। यहाँ पे जो बॉक्स का वेट होगा वो आपने मेंशन करना है। देन हम कंफर्म पैकेज इंफॉर्मेशन कर देंगे एंड देन कंफर्म अगेन। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्क्रीन खुलेगी उसमें हमें चार्जेस बताए जाएंगे कि हमें कितने चार्जेस पड़ेंगे इस बॉक्स को अमेज़ॉन वेयरहाउस भिजवाने में। यहाँ से आप शिप डेट अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस दिन आप इस डिलीवरी को भिजवाना चाह रहे हैं। तो हम नेक्स्ट कर लेते हैं 16 जनवरी। नीचे आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो या यूपीएस के ज़रिए आप भिजवा सकते हैं या फिर अगर आपको कोई और कुरियर सर्विस रिलायबल लगती है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यूपीएस को सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये अमेज़ॉन का पार्टनर है और इसके रेट्स काफ़ी फ्रेंडली हैं। यहाँ से आप प्रीव्यू कर सकते हैं अपना सारा काम जो आप पीछे कर चुके हैं। अगर आप कुछ ठीक करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करके पीछे सारा कुछ ठीक कर सकते हैं। सब कुछ देखने के बाद 2.45 इसका रेट बना है और ये सब चेक करने के बाद हम लास्ट पर इसको आई एग्री करके कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपका पेमेंट वेरिफिकेशन का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसके बाद आपकी पेमेंट वेरीफाई होती है, इसलिए इट इज़ टेकिंग सम टाइम। तो हम वेट करते हैं तब तक जब तक हमारी पेमेंट वेरीफाई होती है। सो आई गेस इट्स डन। नेक्स्ट पेज हमारा खुल गया है। नेक्स्ट पेज पर हमें एक और लेबल प्रिंट करना है। सो लेट्स वेट। एंड ये पेज हमारा लोड हो गया है। इसको हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद एक दफ़ा आप फिर से एड्रेस वगैरह चेक कर सकते हैं कि आपका एड्रेस ठीक है। और नीचे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है थर्मल प्रिंटिंग का, इस पर क्लिक करेंगे आपके पास 3 ऑप्शन आपको शो हो जाएंगे। फर्स्ट है थर्मल प्रिंटिंग एंड यूएस लेटर। इन तीनों में से हमने यूएस लेटर सेलेक्ट करना है। यूएस लेटर सेलेक्ट करने के बाद हम इसको प्रिंट कर लेंगे। इसको प्रिंट करने के बाद हमारे पास ये लेबल शो हो जाएगा जिसको हमने प्रिंट करना है। ये बड़ा लेबल है।
और ये लेबल इसमें सामने आपको नज़र आ रहा है, ये आपकी ट्रैकिंग आईडी है। ये लेबल आपने उस बॉक्स पर लगाना है जिस बॉक्स में आप तीनों आइटम्स पैक करेंगे। और इसको पैक करने के लिए, इस लेबल को प्रिंट करने के लिए A4 लेबल शीट मिलती है, eBay अमेज़ॉन से इजीली मिल जाएगी। लेबल शीट बाय करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप इसके ऊपर स्कॉच टेप नहीं लगा सकते। स्कॉच टेप से आप इसको बॉक्स पर नहीं लगा सकते क्योंकि स्कैनिंग में प्रॉब्लम होती है। नाउ व्यू ट्रैकिंग डिटेल्स करेंगे हम। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको आपकी सारी समरी शो हो जाएगी और आपकी शिपमेंट क्रिएट हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगा। हमने यूपीएस कुरियर की सर्विस ली है, तो इसलिए अगर आपका पार्सल स्मॉल साइज़ में है तो आप यूपीएस की किसी भी ड्रॉप ऑफ पर अपना पार्सल ड्रॉप कर सकते हैं। आपको गूगल से ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपके नियर बाय कितने और कौन कौन से ड्रॉप ऑफ सर्विस बनाए हुए हैं यूपीएस के। सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये है कि या तो आप यूपीएस कॉल करके अपनी कलेक्शन बुक करवा सकते हैं, नंबर आपको गूगल से मिल जाएगा। और थर्ड तरीका आपके पास ये है कि जैसे हमने यूपीएस का अकाउंट बनाया हुआ है, ऐसे ही आप यूपीएस का अकाउंट बना लें और ख़ुद अपनी सर्विस जो है, अपनी कलेक्शन जो है वो अरेंज करवा लें। अभी आप देख सकते हैं मैंने अकाउंट अपना ऑन कर लिया है। तो यहाँ पर हम ट्रैकिंग नंबर डालकर इसको ट्रैक कर लेते हैं। जब आप ट्रैकिंग नंबर डालेंगे तो आपके पास यहाँ पर सारी डिटेल्स शो हो जाएंगी। क्योंकि अभी हमने जस्ट लेबल क्रिएट किया है तो ये हमें सिर्फ लेबल क्रेडिट का ऑप्शन दे रहा है। हम डिलीवरी चेंज भी कर सकते हैं एंड उसके साथ साथ हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से हम डिलीवरी चेंज कर सकते हैं और उसके साथ हम व्यू डिटेल्स करके अपनी डिटेल्स भी देख सकते हैं। शिपिंग प्रोग्रेस भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपने जाना है शिपिंग पर। यहाँ थर्ड ऑप्शन है आपके पास शेड्यूल अ कलेक्शन। शेड्यूल अ कलेक्शन हम करेंगे। शेड्यूल अ कलेक्शन करने के बाद आपके पास इसकी सारी डिटेल्स शो हो जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फ्री ड्रॉप ऑफ का ऑप्शन भी मिल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं पार्सल को, अगर आपका पार्सल छोटा है। फिर नीचे आपने कुछ इन्फॉर्मेशन पुट करनी है अपनी कि आपने प्री प्रिंटेड कर लिया है लेबल। तो यस, हमने कर लिया था। यहाँ हम ट्रैकिंग नंबर डाल लेते हैं एंड नीचे आपके पास आ जाता है आपका एड्रेस। फर्स्ट पे आपने अपना कंपनी नेम या अपना नेम मेंशन करना है। सेकंड पर आपने मेंशन करना है अपना कॉन्टैक्ट नेम। थर्ड पर आपने अपना एड्रेस मेंशन करना है एंड योर फ़ोन नंबर। देन आपकी पैकेज के कुछ इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पुट करनी है कि आपके पैकेज के कितने बॉक्सेस हैं। तो एक है, इसका वेट कितना है, हमने वेट पुट करना है। और नीचे आपके पास और भी कुछ सर्विसेज हैं। इज दिस अ पैलेट कलेक्शन रिक्वेस्ट? तो हम इसको नो कर देते हैं क्योंकि ये नहीं है। नीचे आप चेक करें, आपके पास दो ऑप्शन है, एक यूपीएस इंटरनेशनल सर्विसेज और एक डोमेस्टिक। हमारी डोमेस्टिक है, हम देख लेते हैं। एक इसमें ऑप्शन एक्सप्रेस का, एक है एक्सप्रेस प्लस का, एक है एक्सप्रेस सेवर एंड हमारा है यूपीएस स्टैंडर्ड। डज योर कलेक्शन कंटेन मोर देन 32 kg वेट? सो नो, हमारा 32 kg वेट नहीं है। नीचे आप कलेक्शन डेट मेंशन कर सकते हैं कि आप किस दिन को कलेक्शन करना चाह रहे हैं और आपके पास टाइम की भी सहूलत मौजूद है, आप टाइम भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर आप कलेक्शन के लिए अपनी प्रेफर्ड लोकेशन सेट कर सकते हैं कि फ्रंट डोर पर आप पार्सल ड्रॉप करेंगे, बैक डोर पर या साइड डोर पर। अगर आपकी कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं तो वो भी आप नीचे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपकी जो कलेक्शन है वो शेड्यूल हो जाएगी।
मतलब आपकी कलेक्शन जो है वो डोर स्टेप से हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो दैट हाउ टू सेंड FBA इन्वेंट्री टू Amazon। और if our video is helpful to you guys, then please let us know in the comment section। तब तक के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अल्लाह हाफ़िज़।